जय हिंद, नमस्कार। पवित्र रमजान एवं शुभ नवरात्रि की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। देखिए, अभी वर्तमान जो है शक्ति और भक्ति का पर्व चल रहा है पूरे देश में। इसी शक्ति और भक्ति में मैं उम्मीद करता हूं कि जो व्यक्ति अपने फर्ज, अपने कानून, अपने दायित्व से अगर भटके हुए हैं, तो उन्हें भी सद्मार्ग मिले और मानव हित में काम करे। आज पुनः आपके सामने उस संवेदनशील मामले के बारे में आने का सौभाग्य मिला जिसके न्याय के लिए आप सब चाहते हैं। हम बात करते हैं देवभोग क्षेत्र की, उस देवभोग क्षेत्र की जहां वास्तव में कानून जो है जाकर के घुटने टेकते। जी हाँ, देवभोग की वह छात्रा जो 11वीं क्लास पढ़ रही थी, हिमांगिनी, जिन्होंने 8 तारीख को फांसी के फंदे में अपनी यह लीला समाप्त कर दी। यह लीला समाप्त करने के पहले वो ऑडियो भी जारी की, इस विश्वास में ऑडियो जारी की कि शायद उसके मरने के बाद उसको न्याय मिले। उन्होंने नामजद लोगों का उल्लेख भी किया, बकायदा वह उल्लेख, वह ऑडियो पुलिस विभाग तक भी पहुंची। 8 तारीख की रात की मामला और आज आप अनुमान लगा लीजिए 20 से 21 तारीख, 2 हफ्ता होने को है। देवभोग जो उड़ीसा के सरहदी क्षेत्र है, तमाम किस्म के वहां नंबर 2 के काम, ब्लैक काम, काले करतूतें वहां होना आम बात है। यह भी दुर्भाग्य की बात है कि चंद ऐसे लोकतंत्र के वहां पहरेदार हैं जो अपनी मूल कर्तव्य को निभाने के बजाय केवल और केवल कहां से 2 नंबरों से पैसा प्राप्त हो इस पर खास ध्यान देते। ये सभी को नहीं बोल रहा हूं, चंद लोग हैं जो एक ओहदे में। मैं प्रकाश डालूंगा वहां पे जहां पर एक बेकसूर छात्रा हिमांगिनी जो 11वीं क्लास पढ़ती थी, उन्होंने विगत 8 तारीख यानी आज से 12-13 दिन पहले रात को फांसी के फंदे में अपनी यह लीला समाप्त कर दी। यह लीला समाप्त करने के पहले उन्होंने एक ऑडियो वायरल की। क्या बीता रहा होगा उनके ऊपर जो उनको अपने जीवन की यह लीला समाप्त करने का निर्णय लेना पड़ा, और उसमें सारी बातें, सारे सस्पेक्टेडों का वहां पे पूरा व्याख्यान है। हालांकि जो मामला है उसके पीछे बहुत बड़ी और गंभीर मामला है, जिस पर वो आरोप लगा रही है उस पर भी एक बहुत बड़ा गंभीर मामला है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। पीआई साहब से, खुदा साहब जो हैं, उनसे हमारी बात हुई। बहुत से सुलझे हुए शख्सियत है, कर्तव्यनिष्ठ हैं, बारीकी से धीरे धीरे जांच कर रहे हैं, तह तक पहुंचने की प्रयास कर रहे हैं, तमाम पहलुओं को, तमाम क्षेत्रों को, तमाम पॉइंट को बारीकी से खंगाल रहे हैं, क्योंकि मामला अति संवेदनशील है। एक नाबालिग द्वारा आत्महत्या का कदम उठाना सामान्य बात नहीं। आज हालांकि 10-11 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, पुलिस कहीं खास निर्णायक पहलू पर नहीं पहुंच पाई। हमने भी निवेदन किया था आज से 1 हफ्ता पहले कि अगर किसी के पास कोई साक्ष्य हो, कोई जानकारी हो तो हमें शेयर करें। बहुत सारी जानकारियां मिली, बहुत सारी साक्ष्य मिला, लेकिन खुल करके कोई सामने आने के लिए तैयार नहीं। दुर्भाग्य यहां पे यह होता है कि समाज के, इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ क्यों मौन है। आज 12 दिन हो गए, एक अखबार, एक सोशल मीडिया, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एक प्रिंट मीडिया में अभी तक छोटी सी एक बात नहीं आई है। जब किसी चूहे की एक्सीडेंट हो जाती है, ये सारे के सारे उसके पीछे पड़ जाते हैं। एक्सीडेंट कैसे हुआ, दांत कैसे टूटा, कितना करोड़ को उसने कुतर दिया, कहां वो पैसा छुपा दे, कहां मलाई निकलेगी, कहां पे उनको खटाई से निकाल करके मलाई प्राप्त होगा। इतनी बड़ी घटना, जीती जागती बच्ची, गांव की, आपकी नगर की बच्ची, आपकी देवभोग की बच्ची, 11वीं क्लास पढ़ रही थी, होनहार है वो, पढ़ाई में बहुत तेज थी,
अचानक डिसीजन लेती है आपके 8 मार्च को रात्रि के समय वो अपने जीवन की लीला समाप्त करती है और ऑडियो भी वायरल करती है। और दुर्भाग्य से उनकी जांच के समय ये भी पता लगा है कि उनकी जो इंस्टाग्राम थी उसको भी लोगों ने ब्लॉक कर दिया है। ये सारा मामला उसमें खुलासा है। आखिर ये बातें कितनी दबी हुई क्यों है? क्या इतना बड़ा संगीन मामला है? सबसे मेन बात यह है कि ऑलरेडी इसके घर में हमने सुना है सीसी कैमरे लगे, कौन आता था, कौन जाता था, कितने समय की बात है, सारी चीज वहां पर खंगाला जाए, उस पर भी गौर फरमाए। दूसरी बात, हिमांगिनी ने किसी का नाम जाहिर किया है जिनके माध्यम से उनको प्रताड़ना उनके घर वालों से मिलना चालू हुआ है। आखिर उस व्यक्ति का जिनका नाम दिया गया है, उस व्यक्ति का उस घर से क्या ताल्लुकात था, उसको भी खंगाला जाए। क्यों, ऐसा क्या बात है जो उनके घर में इस प्रकार से उनको प्रताड़ित करने वाली बात पे वहां पे महत्व दिया जाता था? क्या संबंध था उसका उस घर से? उनकी छोटी बहन, नाम हम नहीं बताया, उन्होंने भी कहीं कहीं पे कुछ वायरल किया है, शिकायत किया। ये बहुत सारी बातें हैं। सीसी कैमरा घर में लगना, बाहरी व्यक्तियों का जरूरत से ज्यादा उसके यहाँ दबाव डालना और उस मानसिक प्रताड़ना में उसके द्वारा आत्महत्या करना, ये तमाम बातें बहुत महत्वपूर्ण है। इन पर बिल्कुल पहल किया जाए। और ऊपर से तकरीबन देवभोग क्षेत्र में 2 से 3 दर्जन पत्रकार हैं। चंद पत्रकार तो ऐसे हैं जो आज से 10 से 15 साल पहले खाक में और आज अरबपति करोड़पति हो गए। ये कैसे हुए? ये लोग भी छोटी छोटी बातों को उजागर करने वाले अभी तक इस मामले को खंगाल क्यों नहीं रहे हैं? ये भी बात बहुत बड़ी सोचने की स्थिति है। पुलिस तो अपना काम कर रही है, वो तो जाते जाते पूरा सब निपटा के ही जाएगी। गलत निर्णय करेगी तो उसके ऊपर भी हाई कोर्ट है, वो भी ख्याल रहे। ह्यूमन राइट्स है, बाल अपराध संस्थानें हैं जहां पे ये विचार किया जाता है। बहुत सारी बातें हैं। वैसे भी बाल अधिकार संरक्षण के अधिकारी से हमारी बात हुई है, वो भी जांच में उतरेंगे और जरूरत पड़ेगा तलवार बंधुओं द्वारा जो मामला उजागर हुआ था हत्याकांड का, उस प्रकार से भी सीबीआई जांच की जा सकती है। फिलहाल देखें, ये सारी बातों को बाद में गौर फरमाएंगे कि बच्ची ने हृदय विदारक क्या ऑडियो जारी किया था। सुने आप। जो भी मैं कर रही हूँ उसका कारण सिर्फ गोपाल है, पुरुषोत्तम गोपाल। वो मेरे घर को, सबको मैनिपुलेट किया और मुझे मेंटली टॉर्चर मेरी फैमिली के थ्रू किया। ये सब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो सकता, इसीलिए मैं ये स्टेप उठा रही हूँ। बस सब खत्म बच्चों। सॉरी यार, मुझे गलत स्टेप ले रही हूँ, मैं जानती हूँ, मुझे माफ कर देना। लेकिन मैं और नहीं सह सकती जैसे मेरी फैमिली मेरे साथ कर रही है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मेरी फैमिली मुझे इतना टॉर्चर कर रही है किसी और के लिए, हाँ ये सब नहीं सह सकती। माफ कर देना है बच्चा, हो सके तो। टाटा। सुना आपने आत्मा को झकझोर देने वाली इस ऑडियो को सुनने के बाद क्या आपका मन द्रवित नहीं हुआ? क्या होता होगा जब कोई अपने जीवन की इस लक्ष्य को समाप्त करने के पहले उन्हें मालूम है कि थोड़ी देर बाद मैं इस दुनिया से चली जाऊंगा और उसके पहले वो ऑडियो जारी करती है। कितना दर्द रहा होगा उसके दिल में, उसके आत्मा में, क्या उनके ऊपर बीतते रहा होगा। खुल करके बता रही कारण तो क्यों उसको इस प्रकार से अंजाम देना पड़ा। और इधर पुलिस कहती है
कोई ठोस प्रमाणिक सबूत नहीं। दुर्भाग्य है, स्पष्ट इंगित हो रहा है, सस्पेक्ट स्पष्ट दिख रहा है कि किसके कारण से, किसके टार्चर से उनको आत्महत्या करना पड़ा। 11वीं की पढ़ने वाली छात्रा, शब्दों की शैली देखिए, कितनी समझदार रही होगी, कितना तकलीफ गया होगा। क्या आप हिमांगिनी के लिए जस्टिस नहीं चाहते? क्या यह पुनरावृत्ति आपके नगर में फिर से हो? क्या आप चाहेंगे कि समाज के जो चौथा स्तंभ, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ, यूं ही हाथ में हाथ डाल करके चुप बैठे रहे? क्या ऐसे लोगों को आप जाबाज, वफादार मानेंगे? मैं आपसे सवाल करता हूं, मीडिया के चौथे स्तंभ, समाज के चौथे स्तंभ, मैं आपसे सवाल करता हूं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से, क्या आपके दिल में ये बातें नहीं आई? क्या आपके दिल में संवेदना नहीं है? अगर संवेदना है तो आप हिमांगिनी को जस्टिस दिलाइए, उनको न्याय दिलाइए, तभी मैं मानूंगा आप इस धरती में जीने लायक हैं। अन्यथा आपकी जीवन व्यर्थ है। कितने भी संपत्ति बना ले, कितने भी मान सम्मान बना ले, अगर किसी को आप न्याय नहीं दिला सकते तो आपका वह कर्म व्यर्थ है। जय हिंद, नमस्कार, बने रहे हमारे साथ अगले एपिसोड में।